नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल ऐप। इस वक्त एक और बवाल यहाँ पे निकल कर सामने आ रहा है। कहीं न कहीं एक और विवाद हम कह सकते हैं निकल कर सामने आ रहा है। वो भी यहाँ पे प्रेम गीत थर्ड यानी कि नेपाल की सबसे सुपर डुपर होने वाली मूवी को लेकर। जहाँ दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या विवाद हो रहा है। अब लोग सोशल मीडिया पर क्या बातें बना रहे हैं प्रेम गीत थर्ड के बारे में, जो कि फर्स्ट इंडो नेपाली फिल्म होने वाली है। उसके बारे में भैया धांधलियां तो चलेंगे ही, लेकिन ये जो बात चल रही है वो क्या सच है या फिर झूठ है, इसी का पर्दाफाश करने के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ पे प्रेम गीत की जो धांधलियां हैं उनके ऊपर जिक्र करने वाले हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब रिलीजिंग डेट आई इस फिल्म की तो सबको उत्साह हुआ, लेकिन आप सभी को पता है कि कितना भी उत्साह क्यों ना हो जाए, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी ही चलाते हैं, या फिर ऐसे कहें कि सभी लोग एक तरफ और वो लोग एक तरफ, यानी कि उनका दूसरा रास्ता होता है और वो नेगेटिव वे में ही जाना ज्यादा पसंद करते हैं। आई थिंक कि ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जब रिलीजिंग डेट शुरू हुई थी उसके 2-3 दिन बाद ही एक स्टेटमेंट दिया था, या फिर ऐसे कहें कि सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे थे कि प्रेम गीत थर्ड को रोकने में लगा है बॉलीवुड। जबकि हमने जब सर्च किया इस प्रकार की कुछ न्यूज आई है या नहीं आई है तो कुछ भी नहीं मिला हमें। और फाइनली हमें पता चला कि बॉलीवुड बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहा है जिससे कि प्रेम गीत को रोका जा सके या फिर प्रेम गीत को फ्लॉप किया जा सके। यानी कि नेपाल की इस फिल्म का तो स्वागत किया जा रहा है बॉलीवुड के अंदर, और इसके साथ साथ यहाँ पे बधाइयां बांटी जा रही है प्रदीप खड़का को कि आप पहली बार भारत के अंदर फिल्म रिलीज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे दोनों देशों के बीच एक जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा अटूट होगा। लोग इंगेज करेंगे आपकी हिंदी डब्ड मूवी को, लोग आपकी जो यहाँ पे कहानियां होती हैं इनसे इंस्पायर होंगे अगर आप अच्छी कहानियां लाते हैं तो। क्योंकि अभी तक लोगों ने सिर्फ सुना है, और वो भी बहुत से कम लोगों ने सुना है कि नेपाली की जो फिल्म है उनकी कहानियां थोड़ी डिफरेंट होती हैं, कहानियों में थोड़ा यहाँ पे रियलिस्टिक्स होता है, नेचुरलिस्टिक्स होती हैं। तो अब यहाँ पे देख भी लेंगे अगर हिंदी डबिंग में आएगी तो कहीं ना कहीं ये तो नेगेटिव पॉइंट फैल ही रहा था, अब एक और फैल रहा है। दोस्तों, अभी यहाँ पे 2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट देखा, और ना केवल एक देखा जबकि कई पोस्ट देखे, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि जो प्रेम गीत थर्ड है वो यहाँ पे कॉपी किया गया है, ऐसे कहें कि रीमेक बनाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि किसका रीमेक बनाया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि साउथ इंडियन मूवी जो बाहुबली 2 है उसका रीमेक बनाया गया है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या सच में ऐसा किया गया है। दोस्तों, हमने इसकी स्टोरी अभी तक देखी नहीं है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम बता ही नहीं सकते कि इसका रीमेक बनाया गया है बाहुबली 2 का या फिर नहीं बनाया गया। दूसरी बड़ी बात ये है दोस्तों, क्योंकि अगर रीमेक बनाया जाता इस फिल्म का, मान लीजिए कि बाहुबली 2 का प्रेम गीत थर्ड है वो रीमेक है, तो आपको क्रेडिट देना पड़ता कि हम इस फिल्म का रीमेक बना रहे हैं। लेकिन ऐसा आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये फिल्म किसी भी फिल्म का रीमेक है। तो इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि ये जो फिल्म है वो रीमेक नहीं है, यानी कि ओरिजिनल फिल्म है। तो यहाँ पे किस अंदाजे के आधार पर, या फिर ऐसे कहें कि किस हिसाब से लोग सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं कि ये बाहुबली 2 का रीमेक है, इसके पीछे एक रीजन है दोस्तों, क्योंकि ये भी एक ओल्ड स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है, बाहुबली 2 भी एक ओल्ड स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं इसके अंदर भी वो जो पुराने राजा महाराजा हुआ करते थे उसकी तरह का परंपराओं का जिक्र किया गया है, उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही टीजर में नजर आता है। कहीं ना कहीं अगर बात करें दोस्तों पोस्टर की, तो पोस्टर के अंदर भी कहीं ना कहीं जो यहाँ पे हॉर्सेज दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, या फिर अगर बात करें कटप्पा जिन्होंने यहाँ पे सिर मुंडवाया हुआ था, कुछ ऐसा ही करैक्टर इसके अंदर भी दिखाई देता है। कुछ एक करैक्टर जो कि सिमिलर से दिखाई देते हैं। शायद इसी वजह से लोग ऐसा मान रहे हैं कि ये जो फिल्म है वो कहीं ना कहीं साउथ इंडियन मूवी बाहुबली 2 का रीमेक है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ऐसा कहीं भी यहाँ पे क्रेडिट नहीं दिया गया। अगर रीमेक होता तो क्रेडिट देना बनता था, और क्रेडिट देता भी नेपाल। तो यहाँ पे इस धांधलियों में मत आइए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा मूवी को, और देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि सच में कैसी मूवी है और क्या स्टोरी है इसकी।
तो इंतजार करना पड़ेगा 23 सितंबर तक का कि ये एक्चुअल में रीमेक है और इसके बावजूद क्रेडिट नहीं दिया, या फिर सच में ये रियल स्टोरी है और क्रेडिट तो फिर क्यों ही देना था। दूसरी बड़ी बात ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं बाहुबली की सीरीज चल रही है, सीरीज यहाँ पे प्रेम गीत थर्ड की भी चल रही है, लेकिन बाहुबली की जो सीरीज चली थी वो एक ही कंटेंट पर थी। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सिर्फ एक ही कंटेंट पर थी। जो स्टोरी पहली फिल्म में फिल्माई गई थी उसी को आगे बढ़ाकर यहाँ पे बाहुबली 2 में दिखाया गया था। लेकिन जो प्रेम गीत थर्ड है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। पहली फिल्म किसी और टॉपिक पे थी, दूसरी फिल्म किसी और टॉपिक पे थी, और अब तीसरी फिल्म है वो बिल्कुल ही सभी से भी अलग है क्योंकि वो पास्ट में चली गई है। तो आप सोच ही नहीं सकते कि ये कोई यहाँ पे रीमेक हो सकता है। दोस्तों आपकी क्या राय इसके बारे में, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर हूं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।